रोजेदारों, आप रोजे तो रख रहे हैं, लेकिन इस बयान को ना सुना तो समझ लेना कुछ नहीं सुना आपने। हाँ सुनिए जरा क्या कह रहे हैं हजरत। कि जब इफ्तारी का दस्तरखान बिछता है जी और पहले ही आकर के लोग बैठते हैं, और ये सुन्नत भी है, ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए, वक्त हुआ, खजूर लिए और खा गए। इफ्तारी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ। बिल्कुल, तुम्हारे दस्तरखान पर नियामतें रखी हुई हैं, बेशक, फल भी हैं, मेवाजात भी हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, ठंडा शरबत भी है, देखते हुए बैठे हैं आप, लेकिन हाथ नहीं लगाते हैं। इंतज़ार है वक्त का कि इधर सूरज के गुरूब होना है और मेरी इफ्तार होनी है। ऐलान सुनते हैं, अजान सुनते हैं, उसके बाद आप उठाते हैं, लेकिन उतनी देर तक आप खामोश बैठे हैं दस्तरखान के पास, बेशक, सारे बेशक। लोग देखते रहते हैं। ये वो मंजर है जिसको फरमाया गया रब्बे जुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है। बेशक बेशक, रब तबारक व तआला भी देख रहा है अपने बंदों को जी। और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है, ये मेरे बंदे हैं, देखो ये शाम का वक्त है, इनके हलक सूख चुके हैं, आए है, इनके पेट में भूख की शिद्दत है, बेशक, और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं। ऐ फरिश्तों देखो, मेरे इन बंदों में से कोई भी इन नियामतों को हाथ नहीं लगाता, जी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, तुम गवाह हो जाओ, इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान इसीलिए हदीस पाक में है, जब इफ्तार करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि यूं इरशाद फरमाते, ज़हब अज़्ज़मउ वबतल्लतिल अरूक व सबतिल अज्र इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, प्यास बुझ गई, रगें ठंडी हो गई और अजर अल्लाह के यहाँ पक्का हो गया। ये इंशाअल्लाह। हुजूर पाक हर इफ्तार में अर्ज करते थे। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये छुपी हुई चीज, इसी का नाम तकवा है। बेशक, आप सिर्फ और सिर्फ बचे हैं अल्लाह के खौफ से। अब बेशक। सुनो हदीस पाक, कयामत के दिन हिसाब व किताब होगा और जन्नत में जाने का परवाना कुछ लोगों को मिल जाएगा और सब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पुल सिरात पर चल करके जन्नत पहुंचेंगे जी अब जब काफी लोग जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, एक जमात ऐसी होगी जी, जो पूरे रास्ते में कहीं नजर नहीं आई। अल्लाह, जन्नत जाने के रास्ते में कहीं नजर नहीं आई, लेकिन जन्नत के दरवाजे पर वो पहले से मौजूद थे। सुभान अल्लाह, चले थे नहीं चले थे किसी ने देखा ही नहीं। जी। दूसरे जन्नती उनसे पूछते हैं उस जमात से कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे और ये इनाम किस बात का है तुम्हारे लिए? तो वो जन्नती कहते हैं हमें रोजेदारों की जमात में रखा गया, सुभान अल्लाह, हमारे रोजे अल्लाह को पसंद आए। क्या बात। और आज रब तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि सारी दुनिया से छुप कर तुम मेरे लिए रोजा रखते थे। दुनिया को पता नहीं था तुम भूखे हो प्यासे हो। दुनिया को पता नहीं था कि भूखे हो या प्यासे हो। अल्लाह जानता है किसने रोजा रखा है, किसने नहीं रखा है। तो रोजेदारों की कितनी बड़ी फजीलत है मेरे अजीज। दस्तरखान लगाएं अपना, इफ्तारी से पहले 5-7 मिनट पहले बैठ जाएं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को लेकर के, और दिल की गहराई से अपने बच्चों से दुआ करवाएं। तमाम मोमिनीन के लिए, बिलखुसूस मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए, वो अभी भी कैद में है मेरे अजीजों। अपने बच्चों से इस माह मुबारक में सच्चे दिल से दुआ करें, अपने बच्चों से भी दुआ करवाएं। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए आप लोग यहाँ तक रुके रहे, जज़ाकल्लाहु खैरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुन के जाए, अभी जाना मत मेरे अजीज, और कलाम के 2-3 शेर भी सुन के जाना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो नमाज छोड़ने पर उन्हें मारो। मैं जुबान मेरी है बेशक, लेकिन फरमान मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। फॉलो करें इस बात को मेरे अजीज, बरकतें हासिल होंगी। नमाज कभी मत छोड़ना, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, कभी भी नमाज मत छोड़ना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज अजीजों। 3 शेर सुनिए कलाम के और मचल जाइए। और हाँ, एक बात आपसे और कहनी है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ही तलबीना से रिलेटेड हमारी वीडियो आने वाली है। और उस जिन भाइयों के ऑर्डर अभी नहीं लगे हैं, अभी 2000 ऑफर में जो कस्टमर हमने कहे थे, अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज तो इतने हैं कि 3000 के आसपास बैठेंगे व्हाट्सएप में। हम एक एक करके कंफर्म कर रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। हम एक टीम बैठाने वाले हैं 1-2 दिन में ही, और उसमें हम 4 या 5 नंबर देंगे या 6 मोबाइल नंबर देंगे, और एक ही मोबाइल नंबर को आपको ट्राई करना है, दूसरे को नहीं करना। या कॉल अगर दूसरे पर लगा भी लें तो व्हाट्सएप पर जो आप अपनी डिटेल भेजेंगे तो एक पर ही भेजना है, 2 या 3 पर नहीं भेजना। जिस पे हमारा बंदा आपसे कहे कि हाँ इस नंबर पर अपनी डिटेल भेज दो, उसी पर भेजना है। क्योंकि जितने मैसेज हमारे 2 व्हाट्सएप में इकट्ठे हो चुके हैं, हम उनको सही तरीके से मतलब कर तो लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन टाइम काफ़ी हो जाएगा। 20-25 रमज़ान तक कहानी पहुंच जाएगी, और तब तक तलबीना आपके पास पहुंचेगा तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा मेरे अजीज। तो दुआ करें कि हम अपनी टीम बैठाएं और आप हाथों हाथ फ़ोन करें, आपका हाथों हाथ ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा। जिन जिन लोगों के अभी ऑर्डर या जिन जिन लोगों के अभी मैसेज नहीं देखे गए हैं, कॉल का जवाब नहीं मिला है आपको, तो इंशाल्लाह ताला हमने ये सोचा है कि 10 रमज़ान तक हम सबका क्लियर कर दें इंशाल्लाह ताला। और आपका नाम भी
آفر والی لسٹ میں آ جائے انشاءاللہ عز و جل. تو میرے عزیز میں کلام پڑھتا ہوں، آپ سماعت کریں. 3 شرط محبت سے کہیں سبحان اللہ. 3 مارچ ہے میرے عزیزوں، اور چاند کی 2 تاریخ ہے، دوسرا رمضان ہے. بہت بہت آپ کو دل سے مبارکباد اس ماہ مقدس کی میرے عزیز. آئیے کلام شروع کرتے ہیں، اپنا ایمان تازہ کر لیجیے. بہت پیارا کلام ہے. نبی کی نعت محفل میں سنانے کی تمنا ہے، نبی کی نعت محفل میں سنانے کی تمنا ہے، نبی کی نعت محفل میں سنانے کی تمنا ہے، نبی کی نعت محفل میں سنانے کی تمنا ہے، جو ہے عاشق انہیں بسمل، جو ہے عاشق انہیں بسمل بنانے کی تمنا ہے، جو ہے عاشق انہیں بسمل بنانے کی تمنا ہے. سنا ہے عاشقوں کی بزم میں سرکار آتے ہیں، سجا کر محفل نوری بلانے کی تمنا ہے. کہے مچل گئے یا رسول اللہ، خدایا بھیج دے ایک دن غلاموں کو مدینے میں، خدایا بھیج دے ایک دن غلاموں کو مدینے میں، خدایا بھیج دے ایک دن غلاموں کو مدینے میں، خدایا بھیج دے ایک دن غلاموں کو مدینے میں، خدایا بھیج دے ایک دن غلاموں کو مدینے میں، نبی کے روضہ اقدس